वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर बरतानिया व यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ विनस टेलीविजन लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करें। ब्रेक से पहले आपने गुफ्तगू सुनी अनवर भाई की, जो कि MKM की एक अहम तरीन शख्सियत है। उन्होंने MKM के हवाले से बात की। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। बशीर चौधरी साहब, आप ये बताइए कि एक कॉलर आए, उन्होंने एक बात की कि इमरान खान ने अमेरिका से भीख नहीं मांगी, इस वजह से इमरान खान आगे नहीं आए। अब क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमतों या पाकिस्तान में इलेक्शन जितवाने के हवाले से अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान अगर अमेरिका को इनकार करते हैं या हुकूमत में आ जाते हैं या अक्सरियत से हुकूमत बना लेते हैं अपनी, तो वो अमेरिका को इनकार कर सकते हैं ड्रोन हमलों के हवाले से या भीख ना मांगने के हवाले से? देखिए जी, गुजारिश ये है कि इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या जरदारी साहब हो, कोई भी हो, जब तक आप मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं करेंगे, पैदा नहीं करेंगे, नहीं लाएंगे, इंसाफ नहीं होगा, ये हर आदमी के लिए मुश्किल होगा। सबसे जो ज़रूरी, आप पहले बात कर रहे थे कि जी नए चेहरे आएँ, नए चेहरे भी अगर आ जाएँ तो कानून की बालादस्ती न हो। मेरे अपने इलाके के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जहाँ इलेक्शन हुए हैं, वहाँ कुछ हारे हैं, कुछ जीते हैं। नए चेहरे जो आए हैं, अब देखें कल वो क्या करेंगे। जो पहले नए चेहरे आए थे उन्होंने भी करप्शन की, सेम ओल्ड स्टोरी। बट जब तक आप मुल्क का सिस्टम चेंज नहीं करते, मुल्क के अंदर तब्दीली आगे नहीं बढ़ेगी यकीनन। तो मेरे हिसाब से ये है कि सिस्टम कैसे चेंज होगा? अब सिर्फ यही है कि कानून की बालादस्ती है कि हर आदमी जो है ना, जब भी कानून की इंस्टीट्यूशन को, जुडिशरी को, इन्हें आज़ाद होना चाहिए, ये आज़ाद होनी चाहिए। ये पॉलिटिशियन सर एक सेकंड, जुडिशरी अगर उर्दू में हम कहें तो अदलिया है। अदलिया आज़ाद नहीं है। मैंने देखी हिस्ट्री देख लें आप, नज़रिया ज़रूरत के तहत कैसे कैसे फैसले होते रहे हमारे मुल्क के अंदर। और फिर जब भी फैसले होते हैं ऊपर से टेलीफोन आ गया है कि इसको छोड़ दो, इसको जेल से निकाल दो, थाने से निकाल दो। ये हमारा सिस्टम है वहाँ पाकिस्तान के अंदर। ये जो ऊपर से टेलीफोन आते हैं ना, जब तक ये ऊपर कौन है सर? तो ये थोड़ा सा, मैं देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन हैं और आपने पाकिस्तान के हवाले से खिदमत करते हुए जिंदगी गुजार दी। जरा थोड़ा सा, अगर आप मुहिब्बे वतन हैं, अगर आप पाकिस्तान के साथ सच्चे हैं, बता देता हूँ, तो जरा ऊपर वाला नाम बताइए। बता देता हूँ ना। ऊपर तो अल्लाह है, अल्लाह के नीचे कौन है? अल्लाह आपको कैसे नजर आता है? अल्लाह आपको लोगों के जरिए से नजर आता है। अल्लाह अपने आदमी भेजता है जो रिफॉर्म करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगाई हैं इस काम के लिए। उसमें वली अल्लाह भी हैं, नबी भी हैं, वो सारे आते हैं। ऊपर वाला बंदा कौन है? अच्छा, ऊपर वाले जो मैं अर्ज कर रहा था वो ये थे कि आप देखें, अब इलेक्शन हो गया है, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा। जब तक ये खुद कानून की पाबंदी नहीं करते, फॉलो नहीं करते, ये खुद पर कानून को तोड़ते हैं। जब तक ये कानून को खुद, एक आदमी, लोग मिसाल देते हैं कि एक बादशाह था उस ज़माने में, कि उसके सिपाही ने किसी कुछ चीज़ कर ली, उनका भी इसको छोड़ दो कि अगर मैं करूँगा तो मेरे बाकी सारे जो मुलाजिम वो सारे करेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या राजा परवेज़ अशरफ साहब, ये हमारे लीडर्स हैं, अगर ये खुद करप्ट हैं, अगर ये खुद कानून की पासदारी नहीं करते, तो सिपाही कैसे करेगा? IG कैसे करेगा? डिप्टी कमिश्नर कैसे करेगा? क्योंकि उनको ऊपर से आर्डर आते हैं कि तैनाती भी ये करते हैं, इनकी नौकरियाँ ये खुद लगाते हैं। ठीक है, हिबा आपसे बात करते हैं। प्रोटेस्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो आप आज जो लंदन में प्रोटेस्ट हुआ उस हवाले से, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है इस वक्त धरने दिए बैठी है, इस पर भी अब मैं जरा चाहूँगा कि आप थोड़ा सा जवाब दीजिए। क्या समझती हैं, यूथ ही यूथ बैठी हुई है, और क्या समझती हैं कि अब वहाँ पर यूथ नहीं है? और अगर यूथ है तो आप भी यूथ को रिप्रेजेंट करिए, तो ये यूथ की आवाज़ गलत है या सही है? और इसके अलावा जैसा कि चौधरी साहब ने फरमाया कि सिस्टम जो है वो तब्दील होना चाहिए, मैं ज़रा जानना चाहता हूँ और अपने नाज़रीन को भी बताना चाहता हूँ कि जो नौजवान, आप जाहिर बात है माशाल्लाह नौजवान है, ये सोच क्या है कि सिस्टम किस तरीके से तब्दील होना चाहिए? देखिए, समय पहले तो आपने प्रोटेस्ट की बात की। अब ये प्रोटेस्ट हमारे समय पहले कॉलर ने एकदम मेंशन किया था। प्रोटेस्ट जो होता उन्होंने कहा था 2 इश्यूज़ की वजह से। दूसरा इशू उन्होंने उसके ऊपर इजाफा नहीं किया, लेकिन फर्स्ट उन्होंने कहा एक कराची के अंदर जो स्टेटमेंट हुआ था। समय पहले मैं ये क्लियर करूँ, जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, इस प्रोटेस्ट का मकसद ना कोई किसी पार्टी के ख़िलाफ़ था, ना किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ था। जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था ये प्रोटेस्ट, ओरिजिनली ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो रिगिंग हुई है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बात थी। ऊपर से उन्होंने जो फर्स्ट कॉलर ने कहा कि जो स्टेटमेंट इशू है उस पर लोग कहते हैं
यूथ निकल के आए, उन्होंने कहा कि ये कैसे कह दिया, ये क्या हुआ। लेकिन समय पहले ये बात भी नोट करनी चाहिए जिन लोगों को, जिनको पता है, जिनको नहीं पता, कि आज ही वो स्टेटमेंट कि एकदम मीडिया ने रिवोक किया और अपोलोजाइज़ किया कि ये स्टेटमेंट गलत था, नहीं ये कहते MQM के जो लीडर थे उन्होंने ये नहीं कहा था, और जो कहा गया था कराची के बारे में इट इज़ बीन टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो ये बात, अब आप यूथ है, हमारा हक है कि अगर हमें लगता है कि धांधली हुई है तो हम आवाज़ उठाएं। आप करें जाके पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन आप किसके लिए कर रहे हैं? आप इलेक्शन कमीशन के लिए करें वो प्रोटेस्ट। उनको कहें कि ये धांधली हुई है, इसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट करें, आपके पास प्रूफ है, आपके पास सबूत है, तो आप लेके जाए इलेक्शन कमीशन को और उनको दें और कहें कि ये हुआ है, इसको इन्वेस्टिगेट करो। वो उनका काम है। आप यहाँ पे खड़े होके हाई कमीशन के सामने अगर आप किसी इंडिविजुअल के लिए या किसी पार्टी के लिए नारे लगाओगे तो फिर ये एम नहीं था प्रोटेस्ट का। ये फिर इसके अंदर जज्बाती बात है, जज्बाती हो जाते हैं लोग और पर्सनल इश्यूज आ जाते हैं। तो आप इस प्रोटेस्ट से इस किस्म के जितने भी प्रोटेस्ट हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है, बरतानिया में, इत्तेफाक नहीं करती हैं? नहीं, प्रोटेस्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई ज्यादती हुई है तो आप एक नेशनल लेवल पे लेके जाएं। मैं अपने आप को समय पहले कहते, अब किसी ये नहीं कहती मैं इस सूबे की हूँ या इस शहर की हूँ, मैं अपने आप को समय पहले पाकिस्तानी मानती हूँ। तो अगर हम स्टूडेंट एक साथ यूनाइट करके कह सकते हैं कि सारे पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है और हम पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती हुई है, तो आप एक नेशनल लेवल पे उसे इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाओ जो इन्वेस्टिगेट करेगी। काम हमारा नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं और इल्ज़ाम लगाएं कि इस पार्टी ने किया है या इसने किया है, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता हम कह नहीं सकते ये बात। और यूथ बहुत जल्दी जज्बाती भी हो जाती है। मैं कहीं भी ट्विटर पे कुछ पढ़ूंगी, फेसबुक पे कुछ देखूंगी, तो बहुत आसान है उस चीज़ को मान लेना और कहना कि ये सच है। लेकिन हर चीज़ की दूसरी कहानी होती है, दूसरा साइड होता है हर स्टोरी का। तो हमें भी चाहिए कि हम हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें और ज़रा आराम से कहते, हम भी कहते तमीज़ से और प्यार से हर बात को देखें और समझें और प्रोटेस्ट करें, लेकिन एक कहते एक लिमिट होती है हर चीज़ की भी। ठीक है, सिस्टम की तब्दीली के हवाले से यूथ क्या कहेगी? सिस्टम की तब्दीली, अब देखिए मैं यहाँ पे कहते हैं UK की हूँ, तो आप एक नेचुरल चीज़ जो यहाँ की यूथ है वो कंपेयर करेगी यहाँ के सिस्टम से। तो आप कहोगे कि यहाँ का सिस्टम इतना रोबस्ट है, यहाँ के सिस्टम में ये डेमोक्रेसी है, इलेक्शन ऐसे होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप यही कहेंगे कि इसको कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से, जो इस लेवल पे है नहीं अभी। लेकिन हमने ये दिखाया है जब यूथ निकली है, जिन्होंने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई है, जिन्होंने निकल के आवाज़ उठाई है कि द यूथ डज केयर अबाउट थिंग्स लाइक दिस, तो हमें फ़र्क पड़ता है। सिस्टम ऐसे ही बदलेगा अगर हम लोग कहते हैं ओपिनियंस के साथ साथ प्रोएक्टिव भी बनते जाएं। तो ठीक है, मलिक रियाज साहब जी, मुबारक हो सर, आप लोग इलेक्शन जीत चुके हैं और भारी अक्सरियत है। यहाँ पे बड़े बड़े तजिया निकाला है, उन्होंने कहा जी कि फ़लाँ के साथ हुकूमत बनाएगी, फ़लाँ के साथ बनाएगी। मुस्लिम लीग नून तो अकेली जो है वो हुकूमत बनाना जा रही है। सबसे पहले तो लोग अगर मुस्बत बात की जाए, सर क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है ये दहशतगर्दी का खात्मा, गुर्बत का खात्मा, बिजली के बुरान का खात्मा और तमाम जो बुरानों के खात्मे के हवाले से मुस्लिम लीग नून कितनी जल्दी जो है वो काम करेगी? और जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने मुख्तलिफ जलसों में कहा कि मैं अगर 2 साल के अंदर बिजली का बुरान ख़त्म ना करूँ तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, मैं अगर 3 साल के अंदर बिजली का बुरान ख़त्म ना करूँ तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, मैं अगर 1 साल के अंदर बिजली का ख़त्म। अब आप क्या समझते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं, कितने सालों में बिजली का खात्मा होगा? ये बुरान कैसे ख़त्म होंगे? कौन सा सांप आप जो है निकाल के लेके आएंगे जिससे ये मेरी बात सुने, हौसला करें। आप नौजवान हैं, मुझे पता है आप में बड़ा जोश है, लेकिन बदकिस्मती के साथ आपने 2 बातें, पहले चौधरी निसार की आपने बात की और उसके बाद साद रफ़ीक की आपने बात की। आज मेरा ख्याल आप PMLN के ऊपर थोड़ा चिली ज़्यादा खा के आए हुए हैं। देखें, मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। एक तो वो जमात जो पिछले चंद महीनों से तब्दीली और नया पाकिस्तान के नारा और न्यू जनरेशन नौजवानों के ऊपर जिन्होंने टारगेट फोकस किया हुआ था, उन्होंने देख लिया उसका रिज़ल्ट। लोगों ने उन्हें बड़ी बुरी तरीके के साथ उन्हें रिजेक्ट किया है। ठीक है, अब ये कहना कि मैं पहले भी अर्ज़ किया है कि ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला। बड़े सारे इश्यूज हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, दहशतगर्दी है। ये हमें मैं ये नहीं कहूँगा कि विरासत में मिलें जी, ये हुआ है। पूरी कौम को पता है कि ये किस हुक्मरान की देन है या किस पार्टी का ये क्रिएट किया हुआ है, ये सारे हालात हैं। तो इसको टाइम लगेगा इंशाल्लाह ताला। वी आर गोइंग टूवर्ड्स कि इसके साथ देखें, हमें बड़ा गुस्सा है बलूचिस्तान वालों का को भी, सरहद वालों को भी। हमें सबके साथ बैठ के मुस्लिम लीग नून ने
अब ये तो आपने अपनी किताब पढ़ दी जो आप याद करके आए थे। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात में किसी किस्म की धांधली की है, हाँ या ना? में जी बिल्कुल कोई धांधली नहीं, किसी किस्म की कोई धांधली। ठीक है, तो ये जो रिकाउंटिंग हुई है, दोबारा गिनती हुई है चौधरी निसार साहब की सीट पे, और चौधरी निसार साहब हार गए हैं, एक नहीं, 1000 नहीं, 15,000 नहीं, 2000 से ज्यादा की वोट थे। तो ये मुझे एक सेकंड, क्या आप समझते कि ये जो वोट कर रहे थे ये उनको कोई भूख लगी हुई थी कोई, या वो किसी नशे में थे, या वो किसी किस्म की गलतफहमी का शिकार हो गए जिस वजह से उनको वो गलती लगी और वो उन्होंने जो है वो गलत गिनती गिनी और दोबारा जो गिनती की वो किसी और ने की, तो वो कोई होश में थे, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी थे, या वो दोबारा गिनती गलत हुई, या पहले वाली गिनती गलत थी? नहीं, गिनती पहले की या बाद की बात नहीं है हक साहब। अब हमारा प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के अंदर कि जितनी हम लोगों ने मीडिया को अवेयरनेस दे दी है, या मीडिया को जितना हमने आज़ादी दे दी है, या तो आप उतना अपने सिस्टम को भी मॉडिफाई गलत कर दिया है। मेरी बात सुने। अभी तक अभी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अभी बंद नहीं हुआ था, ठीक है, तो आपके मीडिया वालों ने यहाँ पे शुरू कर दिया जी फलां से वो जीता फलां। देखें, एक नेशनल असेंबली के हल्के में 200 पोलिंग बूथ होते हैं, ठीक है, रिजल्ट आते हुए ये ख्वाजा साद रफीक वाली बात कर रहे हैं, इसमें तो मैं दोबारा आता हूं। मुझे ये बताएं कि रिकाउंटिंग जो है, मैं आता हूं चौधरी साहब, ये जो रिकाउंटिंग है, रिकाउंटिंग में चौधरी निसार साहब हार चुके हुए हैं, दोबारा गिनती हुई है, चौधरी निसार साहब हार चुके हुए हैं। देखें जी, अगर किसी को शक है ख्वाजा साद रफीक वाली सीट पे या किसी और पे, तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैठे हुए हैं सर, वो उनसे मदऊ करें, और यस ये उनका मैं समझता हूँ कानूनी हक है। ये कहना कि मीडिया के ऊपर आके कि जी फलां जमात ने रेगिंग कर दी, ये रेगिंग कर दी, ये ठुकराए हुए लोग हैं जी। 18 करोड़ वाम ने ना इनको मैंडेट दिया, PMLN को मैंडेट मिला है, उसका हमें एहतराम करना चाहिए। हम मैंडेट का भी एहतराम करते हैं। इन तमाम जमातों से देखे जो जमहूरियत के बड़े अलमदार ठेकेदार बनते थे, ये क्रिकेट खेलने वाली, मैं कहूँगा कि ये क्रिकेट खेलने वाला एक बच्चा जो सियासत में आ गया, अपने आप को बड़ा हीरो समझने लगा। देखिए, इनसे बेहतर तो वो ANP वाले, बेगम नसीम वली ने आज आके मीडिया पे ये प्रूव कर दिया कि वो सही डेमोक्रेटिक। तो सर आप लोग क्यों नहीं प्रूव करते? प्रूव कर दिया। मुझे बताएं साहब, अभी को क्यों नहीं आप हार मानते? आप कैसे हार मान ले भाई? एक मिनट मुझे अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, बड़ा ही सादा। मैं चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूँ। जी मतलब कि देखिए ना, एक चौधरी साहब एक सेकंड, मैं इंतहाई बड़ी महजब गुफ्तगू करते हुए अगर आपसे एक सवाल करूं। जी मैं एक सादा सा इंसान हूं और आपको पता है मैं बड़ा सादा और शरीफ इंसान हूं। जी बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो एक रात पहले इलेक्शन में वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी हार तस्लीम करते हैं, और सुबह आकर जो रिजल्ट आता है उसमें वो ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो जीत जाते हैं, ठीक है, जो रिजल्ट कहता है। अब सवाल क्या है वो सुन लीजिए। जी आपको इस चीज का तो पता है कि कौमी असम्बली का एक बॉक्स होता है ग्रीन कलर का, व्हाइट बॉक्स होता है सूबाई असम्बली का, सब ठीक है। अच्छा जी, आप ये देखिए, इतना बड़ा लतीफा है, मैं माजरत के साथ मैं अपने जज्बात में काबू नहीं रख पा रहा, मैं नाज़रीन आपसे भी माफी चाहूंगा कि ग्रीन बॉक्स जो है वो 20,000 की लीड से ख्वाजा साद रफीक साहब जीत जाते हैं। तो जिन्होंने 20,000 वोट डाला ग्रीन बॉक्स में, वो व्हाइट बॉक्स में 20,000 वोट ही नहीं है, वो वोट डालना भूल गए व्हाइट में। सर थोड़ा सा थोड़ी ये बात भी देखें, प्रोविजनल असेंबली और नेशनल असेंबली वोट तो एक ही कास्ट होता है, लेकिन हमारे वोट एक कास्ट नहीं होता सर। नहीं, दो मिलेंगे आपको, एक वोट आपने ग्रीन बॉक्स में डालना है, एक व्हाइट में। आप 20,000 वोट जो है वो आपने ग्रीन में डाला, व्हाइट में वोट ही नहीं डाला मुख्तलिफ स्टेशन पर। साहब, अगर आप तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, आप कर लें, इस पे एक अलग प्रोग्राम रख लें, इस पे डिबेट करने के लिए बिल्कुल मैं तैयार हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बड़ी वाज़ेह कह देता हूं, अगर किसी शख्स को पाकिस्तान के अंदर और ओवरसीज में किसी शख्स को कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज हैं, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट एक अदारा है, उससे रजू करें। अदरवाइज ये मीडिया पे आके उस जमात के एक ऐसे फेस को बदनाम करना, मेरा ख्याल है ये एक कैंपेन चली हुई है जिससे हमें थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए माजरत के साथ। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। ठीक है मलिक साहब, आपके व्यूज हैं, हम एहतराम करते हैं, इत्तेफाक करें ना करें ये हमारा फर्ज बनता है। चौधरी साहब, हम मलिक साहब की गुफ्तगू में क्या कहेंगे?
देखिए मेरी गुजारिश ये है कि हम इसलिए यहाँ इकट्ठे नहीं हुए, जो सही बात है, हम इसलिए इकट्ठे हुए थे, आपने जो शुरू में बात की हाँ, थी पाकिस्तान कि किधर जा रहा है, पाकिस्तान पाकिस्तान को रोशन। हम किस तरफ जाना चाहते हैं, या हमारा क्या मुस्तकबिल होगा, और या हम क्या अपनी तरफ से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होंगी इन पॉलिटिशियन से, हमें वो बात करनी चाहिए। बाकी रहा ये रिगिंग, ये बैलेट बॉक्स जो है ना, ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात, जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए है ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हमेशा वहाँ यही होता है कि वो जो पार्टी हारती है वो कह देते हैं ये रिगिंग हो गई है, तो लिहाजा उसको उन पर लोगों पर रहने दें, इलेक्शन कमीशन पर रहने दें, जुडिशरी पर रहने दें, अदालतों पर, वो फैसला कर लेंगे। हमने कुछ नहीं देखा, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम जो सुन रहे हैं वो आपकी बात सुनते हैं या मीडिया से अखबार से पढ़ते हैं। लिहाजा ये फैसले जो है वो कानून करें, अदालतें करें, इलेक्शन कमीशन करें, हमें यहाँ उसके लिए इतना नहीं करना। हमें तो ये तवक्को करनी चाहिए कि जो इलेक्ट लोग हुए हैं वो कम से कम कानून की पासदारी करें और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए कुछ काम करें, बिजली के लिए बॉर्डर ख़त्म करें, गैस का बॉर्डर ख़त्म करें, जो आप शुरू में बातें की थी वो बातें करें आप। ये रिगिंग वो खुद हल कर लेंगे, वहाँ बैठे हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सर कैसे हल होगा ये जो अब ये देखिए, दहशतगर्दी हाँ, और बिजली और ये हाँ, सारा कुछ है, ये कैसे हल ये होगा? हाल इसी तरीके से जिस वक्त पॉलिटिशियन ये एक इरादा कर लेंगे ना कि वो इतना इनके पास पाकिस्तान के अंदर बहुत सरमाया भी है, पैसा भी है, कोई कमी नहीं है, जितने ये पॉलिटिशियन अपने में बंगले और कोठियाँ बनाते हैं ना, अगर ये अवाम के लिए वो पैसा लगा दें, ये अवाम के लिए वो पैसा लगा दें, किसी को आप देख लें, खा वो नवाज शरीफ है, खा वो बेनज़ीर थी मरूमा थे, या जरदारी साहब है, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, पूरा पाकिस्तान लगे बैठे हुए हैं। अगर थोड़ा सा ये शेयर कर लें अवाम के साथ, अवाम को भी रोटी मिल जाए, उन्हें भी कुछ सुकून मिल जाए। इनके घरों में बिजली बलती हैं लेकिन अवाम की बिजली बंद है, 22 घंटे बिजली 6 मंथ के अंदर ये आ सकती है वहाँ, अगर ये इनका इरादा हो ना, ये मुल्क के अंदर ये ला सकते हैं। ठीक है चौधरी साहब, ठीक है, हिबा आपसे बात करते हैं। हिबा, आप ये बताइए, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है, हमारे पास चंद मिनट है, आप ये बताइए क्या समझती हैं कि ये जो जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है जी, चाहे वो सूबे में दिया है, चाहे वफाक में दिया है, चाहे किसी शहर में दिया है, क्या समझती हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात की जाए, इस वक्त वफाक की सबसे बड़ी पार्टी है और ये हुकूमत बनाने जा रही है और इंडिपेंडेंट अकेली जमात खुद ही हुकूमत बनाएगी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, क्या समझती हैं कि ये मसाइल को हल कर सकेगी? और अगर नहीं हल कर सकेगी तो आप क्या समझती हैं कि किस तरीके से इन मसाइल को हल किया जा सकता है? देखिए, आपने सब में पहले सवाल पूछा था रियाज साहब से यहाँ पे कि आपको क्या लगता है पीएमएल नून जब आएगी, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसले हैं, जो पाकिस्तान में बिजली का है, जो गुर्बत का है, ये सब आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं? उस पर रियाज साहब ने, मैं माजरत से कहती हूँ, बहुत एक डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। और अब जब वो इस पोजीशन में है कि पीएमएल नून आई है और हुकूमत बना रही है, उनका सब में पहले जवाब होना चाहिए था जी हाँ हम करेंगे। कहते हैं उनको, अगर आवाम ने, अगर हम भूल जाएं धांधली की बात, कुछ भी जो एक्यूजेशन से साथ रख दें, आवाम अगर आवाम लेके आई है अगर पीएमएल नून को, तो उनका सब में पहले जवाब होना चाहिए कि हम सब ये करेंगे। उनको 5 साल में ही कहते करके दिखाना है। कहते ये नहीं कहना कि हम कोशिश करेंगे, ये इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ नहीं है। कहते ये प्रॉमिस उन्होंने किया है तो उनको डिलीवर करना है ये बात। और पाकिस्तान की आवाम जो उठी है इस इलेक्शन में, वो ज़रूर, अगर इन्होंने नहीं डिलीवर किया तो अगले 5 सालों में इससे भी ज़्यादा तादाद से उठेगी आवाम। और कहते हैं इंशाल्लाह अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी चांस मिले और मौका मिले वोट करने का, तो वो कहते हैं इनको भी रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ नहीं है, चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो कहते हैं हमारे बुजुर्ग हों, हम अब बेवकूफ़ नहीं हो। पाकिस्तान के लोग जाग रहे, उठ रहे, इंटरेस्ट ले रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, और उनको अब एहसास हुआ है कि पाकिस्तान की तब्दीली हम लाएंगे। तो ये जो उनका सवाल था, और आपने जो कहा कि तब्दीली आएगी या नहीं, ये देखा जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जो भी रिजल्ट आया है, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, कहते हैं हम अब 5 साल हमें भी सोचना चाहिए। ये जो रिजल्ट आया, आप इस रिजल्ट से इत्तेफाक करती हैं? अब देखिए, इत्तेफाक करने से बात ये होता है कि मैं कितने हद तक जानती हूँ। अगर मेरे व्यूज़ हैं कि मुझे लगता है कि धांधली हुई है, तो उस हिसाब से तो मैं कहूँगी कि नहीं, मैं बहुत जगहों से मैं कहते सोचती हूँ कि गलत हुआ है, और इसी वजह से यूथ उठी है और प्रोटेस्ट कर रही है पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रियाज मलिक साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया हिबा सलीम, इंपीरियल कॉलेज लंदन पाकिस्तान सोसाइटी की नुमाइंदगी कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी साहब, MBE मेंबर ब्रिटिश एम्पायर, चेयरमैन लीग ऑफ ब्रिटिश मुस्लिम UK। मोहतरम नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हिबा की आखिरी बात जो है कि हर जगह से जो है वो धांधली की शिकायत जो है मिल रही हैं, इस पर क्या हकीकत है क्या नहीं है, जिसको मलिक रियाज साहब की बात को दोबारा कोट कर देता हूँ
मलिक रियाज साहब ये ना समझें कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जिसको जितना दर्द है, जिसको जितनी प्रॉब्लम है, जो समझ रहा है कि वाकई धांधली हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आज़ाद है, उसके पास जाएं, और अदलिया जो है वो आज़ाद है, उनके पास जाएं और अपनी अपील जो है वो करें। प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हो जाता है, मगर उससे पहले मैं 2-3 अहम तरीन आपको न्यूज़ देता चलूँ कि लॉर्ड नज़ीर साहब जो हैं उन्होंने लेबर पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये खबर हो सकता है कि हम आपकी खिदमत में ब्रेक करें। ख्वाजा साद रफ़ीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, ये वो बातें कर रहा हूँ जो हो सकता है अगले हफ्ते के प्रोग्राम में मैं फ़ख्र से आपके साथ डिस्कस कर सकूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक गले का फंदा या हो सकता है कोई मुसीबत बनने जा रहे हैं। ये अगले हफ्ते तक पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी। हमारा चूहा जो है हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और इस चूहे ने एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि अक्टूबर में जब जरदारी साहब वक्त पूरा करेंगे, जो कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इनको पूरा वक्त देंगे, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इनको पूरा मौका देंगे कि अक्टूबर तक आसफ अली जरदारी साहब सदर रहें, इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। आसफ अली जरदारी साहब के बाद सैयद गौस अली शाह साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सदर होंगे। ये आज हम इस प्रोग्राम से और वीनस टीवी के प्रोग्राम से हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आखिर में इस दुआ के साथ, किसी की बात से इत्तेफाक करना ना करना आपका भरपूर हक है। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन को सच्चे और मुहिब वतन लीडर अता फरमाए, और जो लीडर दिए हैं अवाम ने उनको अवाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।